We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। एलओसी से सटे कई इलाके में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, जिसका भारतीय सेना कड़ा जवाब दे रही है। एलओसी से सटे एक ऐसे इलाके कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। सेना उसे माकूल जवाब दे रही है। कुपवाड़ा में कैसे लोग पाकिस्तानी सेना की फायरिंग से अपनी जान बचाते हैं, कैसे घर में बने बंकर में उनके लिए सुरक्षा कवच ये बन जाता है, इस पर कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा, अखनूर ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया, अंधाधुंध गोलियां चली, भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त हम कुपवाड़ा के इलाके में मौजूद हैं, वो इलाका जो पाकिस्तान के आर्टिलरी सेलिंग की जद में आता है। और इस इलाके में लोगों ने अपने बचाव के लिए बंकर तैयार कर लिए हैं, क्योंकि आम लोगों को पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर सीज फायर वायलेशन आगे बढ़ता है तो भी ये इलाका इसकी जद में है। जैसा कि कल रात भी छोटे आर्म्स के फायर के दौरान ये इलाका इसकी जद में आया, और आगे अगर आर्टिलरी सेलिंग बढ़ती है तो जाहिर तौर पर इस इलाके में गोले गिरेंगे, जैसा पहले भी हुआ था। इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, ये दिखाने के लिए। इस घर में आप देखिए तो दरअसल जैसे ही इस दरवाजे को आप खोलते हैं, अंदर जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। ये है यहाँ बना हुआ बंकर, एक कम्युनिटी बंकर, ताकि लोग जो हैं वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को फलीभूत न होने दें, उससे आसानी से बच सकें। ये बंकर देखिए, घर के ठीक नीचे तकरीबन आप समझिए तो 10-10 यानी 20 फीट के बीम के तले जाता है। और इसके भीतर आने का जो रास्ता है वो देखिए कुछ इस तरह से है, ताकि सुरक्षित बचाव के लिए इस बंकर में लोग प्रवेश कर जाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं, और जाहिर तौर पर अगर वॉर इनिशिएट होता है तो इस बंकर की कितनी ज़रूरत होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि सीज फायर वायलेशन के दौरान ही दरअसल यहाँ पे सेलिंग जब होती है तो आर्टिलरी सेल यहाँ पर गिरते हैं। इस बंकर के पूरे ही बनावट को अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए तो तकरीबन 20 से 25 फीट मोटे दीवार यहाँ पर कंक्रीट के बने हुए हैं, और ये दरअसल इतने मोटे हैं कि किसी भी आर्टिलरी सेलिंग के दौरान इन पर कोई असर नहीं होने वाला। अगर आप इन दीवारों को देखिए तो मजबूती के साथ साथ इनमें भरपूर सरिया का इस्तेमाल किया गया है। सरिया तकरीबन इसमें आप समझिए 16 mm का है, जैसा कि बताया गया है। और इस सरिया के ढांचे पर पत्थरों की बनावट ऐसी है कि आर्टिलरी सेलिंग चाहे 155 mm का हो जाए, 125 mm का हो, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। छत को देखिए, ये छत भी तकरीबन बताया जा रहा है कि 40 फीट मोटा है, यानी हेवी से हेवी आर्टिलरी सेलिंग को झेलने की कैपेबिलिटी है। अंदर लाइट का इंतज़ाम है, वेंटिलेशन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किया गया है, ताकि कई दिन भी यहाँ पर गुजारने पड़े तो भी ज़िंदगी बची रहे, महफूज रहे। वेंटिलेशन के लिए कुछ इस तरह के इंतज़ाम हैं, और साथ ही ये बाहर की विजिबिलिटी भी देते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि चूँकि ये ठंडा इलाका है, लिहाजा यहाँ नीचे की तरफ फ्लोरिंग पर पटरे डाले हुए हैं, ताकि कालीन डाल के या यहाँ पर कोई भी हालत हो तो बैठ जाएं। ये इलाका ऐसा है जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिंग के जद में आता है। और इससे पहले भी सीज फायर वायलेशन जब हुआ, इससे पहले जब भी पाकिस्तान करता रहा, इन इलाकों में आर्टिलरी सेलिंग के कारण जो है गोले गिरते रहे और लोग उसकी चपेट में आते रहे। उसके बाद इस तरह के कम्युनिटी बंकर्स तैयार कर लिए गए हैं, और इन बंकर्स में लोगों के जाने की प्रैक्टिसिंग भी हो रही है, अभ्यास भी कराया जा रहा है, ताकि भारत पाकिस्तान के बीच हालात बने हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद कभी भी युद्ध के बादल जो हैं वो बरसने शुरू हो सकते हैं, कभी भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में है वॉर शुरू हो सकता है, और ऐसे में आम लोग की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इस तरह के कम्युनिटी बंकर्स की ज़रूरत आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। इस तरह के बंकर हमने इजराइल में देखे थे, जो जगह जगह बनाए गए थे। ऐसे में हमास का जो फायरिंग और जो सेलिंग है उससे बचने के लिए ये बंकर बेहद कामयाब हैं। और निश्चित तौर पे हम देखें तो पिछले 18 से 19 महीने के दौरान जो लड़ाई दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रही है, हमास की हज़ारों हज़ार जो रॉकेट सेलिंग हैं उससे बचने में अगर कुछ सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हुए हैं तो बंकर ही हैं। और इस बंकर को हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको
कुपवाड़ा में, उस इलाके में जो अब लगातार पाकिस्तान के सेलिंग के जद में आ रहा है। और यहाँ लोगों के बचाव के लिए ये बंकर पूरी तरह से देखिए किस कदर तैयार दिखाई दे रहा है। इस बंकर में आने के लिए ये छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री की जाती है और तकरीबन इसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग आसानी से छुप सकते हैं, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से, उसकी सेलिंग से बच सकते हैं। और ये बंकर अंडरग्राउंड है जिससे निकलने के लिए इसी रास्ते के ज़रिए बाहर आया जा सकता है और जाहिर तौर पर बाहर आने के बाद आप खुली हवाओं में सांस ले सकते हैं। लेकिन अब जो हालात है आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उसने सपने में नहीं सोचा होगा। तो इसके बाद आप यूँ समझिए कि स्थितियाँ तकरीबन इस इलाके में ऐसी है कि कभी भी जब दोनों देशों के बीच वॉर इनिशिएट होता है तो आम लोग भारी पैमाने पर यहाँ से दरअसल तत्काल प्रभाव से निकलने में अगर संभव ना हो सके तो इस तरह का बंकर का सहारा ले सकते हैं। आप देखिए तो ये पूरा इलाका आपको दिखाई देगा पहाड़ियों के बीच में किस तरह से है। और इस पूरे इलाके के अगर आप ज्योग्राफी को देखना और समझना चाहें तो तकरीबन यहाँ से एरियल डिस्टेंस बताया जाता है कि महज 15 किलोमीटर है। कुपवाड़ा के इस इलाके से महज 15 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर लग जाते हैं। और इसीलिए आप समझिए कि ये इलाका बेहद हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे वॉर जोन में आता है। चौकी बल जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कुपवाड़ा का ऐसा इलाका है जिस इलाके को हम कहें तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, जिस इलाके को सबसे ज़्यादा संगीनों के साए में रखा जाता है। लेकिन जब भी कोई वॉर इनिशिएट होता है तो जाहिर तौर पर आर्टिलरी सेलिंग का जो एक तरह से दौर शुरू होता है उसकी जद में ये इलाके आसानी से आ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो समूचा आप बने हुए लोगों के घर देख रहे हैं, इन घरों में भारी पैमाने पर बंकर इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान के वॉर की सिचुएशंस में लोग जो हैं वो महफूज रख सकें और उनकी हिफाजत की जा सके। मधुरेंद्र कुमार, सहयोगी राकेश रावत के साथ, कुपवाड़ा से। पहलगाम हमले के बाद एलओसी पर पाकिस्तान लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। एलओसी से सटे कई इलाके में पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है जिसका भारतीय सेना कड़ा जवाब दे रही है। एलओसी से सटे एक ऐसे इलाके कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर तोड़ रहा है। सेना उसे माकूल जवाब दे रही है। कुपवाड़ा में कैसे लोग पाकिस्तानी सेना की फायरिंग से अपनी जान बचाते हैं, कैसे घर में बने बंकर में उनके लिए सुरक्षा कवच ये बन जाता है, इस पर कुपवाड़ा से हमारे संवाददाता मधुरेंद्र की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, नौशेरा, अखनूर ये वो इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया, अंधाधुंध गोलियां चली, भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इस वक्त हम कुपवाड़ा के इलाके में मौजूद हैं, वो इलाका जो पाकिस्तान के आर्टिलरी सेलिंग के जद में आता है। और इस इलाके में लोगों ने अपने बचाव के लिए बंकर तैयार कर लिए हैं क्योंकि आम लोगों को पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच अगर सीज फायर वायलेशन आगे बढ़ता है तो भी ये इलाका इसकी जद में है। जैसा कि कल रात भी छोटे आर्म्स के फायर के दौरान ये इलाका इसकी जद में आया और आगे अगर आर्टिलरी सेलिंग बढ़ती है तो जाहिर तौर पर इस इलाके में गोले गिरेंगे जैसा पहले भी हुआ था। इस वक्त हम आपको लेकर चलते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ये दिखाने के लिए। इस घर में आप देखिए तो दरअसल जैसे ही इस दरवाजे को आप खोलते हैं अंदर जाता हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। ये है यहाँ बना हुआ बंकर, एक कम्युनिटी बंकर, ताकि लोग जो हैं वो पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को फलीभूत न होने दें, उससे आसानी से बच सकें। ये बंकर देखिए घर के ठीक नीचे तकरीबन आप समझिए तो 10-10 यानी 20 फीट के बीम के तले जाता है। और इसके भीतर आने का जो रास्ता है वो देखिए कुछ इस तरह से है ताकि सुरक्षित बचाव के लिए इस बंकर में लोग प्रवेश कर जाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात हैं और जाहिर तौर पर अगर वॉर इनिशिएट होता है तो इस बंकर की कितनी ज़रूरत होगी आप समझ सकते हैं क्योंकि सीज फायर वायलेशन के दौरान ही दरअसल यहाँ पे सेलिंग जब होती है तो आर्टिलरी सेल यहाँ पर गिरते हैं। इस बंकर के पूरे ही बनावट को अब हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए तो तकरीबन 20 से 25 फीट मोटे दीवार यहाँ पर कंक्रीट के बने हुए हैं और ये दरअसल इतने मोटे हैं कि किसी भी आर्टिलरी सेलिंग के दौरान इन पर कोई असर नहीं होने वाला। अगर आप इन दीवारों को देखिए तो मजबूती के साथ साथ इनमें भरपूर सरिया का इस्तेमाल किया गया है। सरिया तकरीबन इसमें आप समझिए 16 mm का है जैसा कि बताया गया है। और इस सरिया के ढांचे पर पत्थरों की बनावट ऐसी है
कि आर्टिलरी सेलिंग चाहे 155 mm का हो जाए 125 mm का हो, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। छत को देखिए कि छत भी तकरीबन बताया जा रहा है कि 40 फीट मोटा है, यानी हेवी से हेवी आर्टिलरी सेलिंग को झेलने की कैपेबिलिटी है। अंदर लाइट का इंतज़ाम है, वेंटिलेशन आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किया गया है, ताकि कई दिन भी यहाँ पर गुजारने पड़े तो भी ज़िंदगी बची रहे, महफूज रहे। वेंटिलेशन के लिए कुछ इस तरह के इंतज़ाम हैं और साथ ही ये बाहर की विजिबिलिटी भी देते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि चूँकि ये ठंडा इलाका है, लिहाजा यहाँ नीचे की तरफ फ्लोरिंग पर पटरे डाले हुए हैं ताकि कालीन डाल के या यहाँ पर कोई भी हालत हो तो बैठ जाएँ। ये इलाका ऐसा है जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिंग के जद में आता है, और इससे पहले भी सीज फायर वायलेशन जब हुआ, इससे पहले जब भी पाकिस्तान करता रहा, इन इलाकों में आर्टिलरी सेलिंग के कारण जो है गोले गिरते रहे और लोग उसकी चपेट में आते रहे। उसके बाद इस तरह के कम्युनिटी बंकर्स तैयार कर लिए गए हैं और इन बंकर्स में लोगों के जाने की प्रैक्टिसिंग भी हो रही है, अभ्यास भी कराया जा रहा है, ताकि भारत पाकिस्तान के बीच हालात बने हैं दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद, कभी भी युद्ध के बादल जो हैं वो बरसने शुरू हो सकते हैं, कभी भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में है वॉर शुरू हो सकता है, और ऐसे में आम लोग की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इस तरह के कम्युनिटी बंकर्स की ज़रूरत आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। इस तरह के बंकर हमने इजराइल में देखे थे जो जगह जगह बनाए गए थे। ऐसे में हमास का जो फायरिंग और जो सेलिंग है उससे बचने के लिए ये बंकर बेहद कामयाब हैं, और निश्चित तौर पे हम देखें तो पिछले 18 से 19 महीने के दौरान जो लड़ाई दरअसल इजराइल और हमास के बीच चल रही है, हमास की हज़ारों जो रॉकेट सेलिंग हैं उससे बचने में अगर कुछ सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हुए हैं तो बंकर ही हैं। और इस बंकर को हम दिखा रहे हैं इस वक्त आपको कुपवाड़ा में, उस इलाके में जो अब लगातार पाकिस्तान के सेलिंग के जद में आ रहा है, और यहाँ लोगों के बचाव के लिए ये बंकर पूरी तरह से देखिए किस कदर तैयार दिखाई दे रहा है। इस बंकर में आने के लिए ये छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से एंट्री की जाती है, और तकरीबन इसमें बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग आसानी से छुप सकते हैं, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से, उसकी सेलिंग से बच सकते हैं। और ये बंकर अंडरग्राउंड है जिससे निकलने के लिए इसी रास्ते के ज़रिए बाहर आया जा सकता है, और जाहिर तौर पर बाहर आने के बाद आप खुली हवाओं में सांस ले सकते हैं। लेकिन अब जो हालात है आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो उसने सपने में नहीं सोचा होगा। तो इसके बाद आप यूँ समझिए कि स्थितियाँ तकरीबन इस इलाके में ऐसी है कि कभी भी जब दोनों देशों के बीच वॉर इनिशिएट होता है तो आम लोग भारी पैमाने पर यहाँ से दरअसल तत्काल प्रभाव से निकलने में अगर संभव ना सके तो इस तरह का बंकर का सहारा ले सकते हैं। आप देखिए तो ये पूरा इलाका आपको दिखाई देगा पहाड़ियों के बीच में किस तरह से है, और इस पूरे इलाके के अगर आप ज्योग्राफी को देखना और समझना चाहें तो तकरीबन यहाँ से एरियल डिस्टेंस बताया जाता है कि महज 15 किलोमीटर है। कुपवाड़ा के इस इलाके से महज 15 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर जो है पाकिस्तान के बॉर्डर लग जाते हैं, और इसीलिए आप समझिए कि ये इलाका बेहद हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे वॉर जोन में आता है। चौकी बल जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कुपवाड़ा का ऐसा इलाका है जिस इलाके को हम कहें तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, जिस इलाके को सबसे ज़्यादा संगीनों के साए में रखा जाता है। लेकिन जब भी कोई वॉर इनिशिएट होता है तो जाहिर तौर पर आर्टिलरी सेलिंग का जो एक तरह से दौर शुरू होता है उसकी जद में ये इलाके आसानी से आ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो समूचा आप बने हुए लोगों के घर देख रहे हैं, इन घरों में भारी पैमाने पर बंकर इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान के वॉर की सिचुएशंस में लोग जो हैं वो महफूज रह सकते और उनकी हिफाजत की जा सके। मधुरेंद्र कुमार, सहयोगी राकेश सावत के साथ, कुपवाड़ा से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।